अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा। सबसे पहले हम जो है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है और इसका क्या मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें तो 5:30 पे आज कोर रिटेल सेल्स का डाटा आना है मंथली का। अगर ये जो है वो नेगेटिव आएगा, मतलब एक्चुअल डाटा जो है वो ग्रेटर आता है, ठीक है, फॉरकास्ट से, तो ये करेंसीज के लिए बेटर होगा और डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, अभी 6 मिनट जो है वो लेफ्ट है, इसके बाद न्यूज़ जो है वो आ जाएगी। रिटेल सेल्स जो है इसका डाटा भी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, 233 केसेस ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा और उसके लिए डॉलर के लिए नेगेटिव होगा और इसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। अब चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर हम डेली के चार्ट देखें तो डेली के चार्ट में आप देखें रिसेंट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से 3200 पिप्स जो है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव दे चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ ना, ये देखिए 3200, ठीक है। उसके बाद जो है इसने 5 वेव भी इंटरनल स्ट्रक्चर में बताई। ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये सारा बताया ना, अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताती हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, ठीक है। ये इसने 5 वेव लगा दी और जब इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 वेव लग जाए तो फिर वही स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। अगर मैं ये इधर मैंने स्पॉट भी इसको मार्क करके आपको बता दिया है, ये स्पॉट है। इसके नीचे देखें जो है वो एक कैंडल जो है वो क्लोज हुई, उसने जो है लिक्विडिटी ली, फेक ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद ब्रेक इन हो गई, तो उसके बाद उसके ऊपर भी ही मूवमेंट दे रही है, ठीक है। जब तक ये जोन जो है वो होल्ड है तब तक गोल्ड बुलिश है। अगर ये इसको जो है वो ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड जो है यहाँ तक जो है वो सेल हो जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती तो फिर गोल्ड जो है मजीद जो है वो बेरिश हो सकता है। मैं वो आपको वो भी एरिया मार्क करके बता देती हूँ, ठीक है। वो एरिया जो है वो ये वाला है। ये मैं आपको हाई टाइम फ्रेम का बता रही हूँ। इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब ये नहीं है कि एक दिन में ये गोल्ड जो है यहाँ तक आ जाएगा, सही है। ये एरिया है, इसके ऊपर ऊपर गोल्ड जो है वो बुलिश है, इसके नीचे जो है वो गोल्ड बेरिश होगा, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हम चलते हैं 4 आवर की तरफ। 4 आवर पे अगर हम देखें ना तो ऑब्वियसली जो एंट्री है वो हाई टाइम फ्रेम पे तो हम देखते हैं जस्ट डायरेक्शन, लेकिन एंट्री एग्जीक्यूट जो हमने करनी होती है वो लोअर टाइम फ्रेम में करनी होती है। अब यहाँ पे देखें ना तो रिसेंट, अगर इसको मैं रिमूव करूँ, रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो था ना वो यहाँ पर था, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इधर मैं मार्क कर देती हूँ, लिख भी देती हूँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और रिसेंट रेजिस्टेंस ये है इसकी, इसको उसने जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रेंज भी किया है। कभी ब्रेक इन करती थी, कभी ब्रेकआउट करती थी, ये सारा फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद जो है मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करी करूँ ना तो वो ये देखे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये देखें। और अगर मैं यहाँ पे रिसेंट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की रेजिस्टेंस को मार्क करूँ ना वो ये है, सही है। ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके ऊपर जो है वो टू कैंडल अगर क्लोज होती हैं तो अगर हम देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसके ऊपर टू कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हुआ, टू कैंडल्स के ऊपर क्लोज होगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इसने यहाँ पे जो है ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट किया। ये जो ब्रेकर ब्लॉक था इसको इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में गई है, ठीक है। उसने वहां से रिवार्ड दिया है, ठीक है। वो जोन उसने यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में गई है, लेकिन इसने
अपना जितना भी इसने रिवार्ड देना था वो देने के बाद मार्केट अगेन जो है वो नीचे आ गई है। अब इसका जो QML का एरिया है ना वो ये है, ठीक है। यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट आ सकती है। अगर ये एरिया यहाँ तक इधर से ऊपर चली जाती है ना इस वाली आप कह लें डिमांड से, फिर मार्केट जो है वो इधर से अपर डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन नीचे ये QML का एरिया यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट आ सकती है, ये 4 आवर का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ना, यहाँ पे 1 2 एंड 3 और ये 4। अब अगर इसके मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो आप ये देखें, इसको मैं पिछले को रिमूव करती हूँ, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर मैं रिमूव करूँ ना, तो ये देखें इंटरनल स्ट्रक्चर 1 2 3 4। अब इसको यहाँ तक 5 बनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें ना, तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कल की फॉरकास्ट वीडियो में, कि इसके ऊपर 1 2 कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट की डायरेक्शन जो है वो बुलिश हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर इसने जो है वो यहाँ से लिक्विडिटी ली और इसके नीचे ही ब्रेक आउट कर दिया इसने, ठीक है, ब्रेकिंग कर दिया, सॉरी, ब्रेकिंग कर दिया। ब्रेकिंग करने के बाद अगेन मार्केट जो है वो सेलिंग शो कर रही है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि इसने जो है वो फोर वेव तो बना दिया, ये फिफ्थ बनाने वाली है, ठीक है। ये मैंने आपको इसके 4 आवर का सिनेरियो बता दिया। अब मैं आप चलती हूँ 1 आवर। 1 आवर पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे भी मार्केट ने अगेन सारी को जो है ये शो करा है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे इसने जो वेव्स बनाई हैं वो मैं मार्क कर देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6। ये अब इसके नीचे इसको ब्रेकआउट यहाँ तक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। अगेन जो है वो 4 आवर वाला स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट बना रही है, ठीक है, यहाँ तक ये आ सकती है। और एक सेकेंड, मैं ये इसको मूव करूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका है, इस तरह डेवलप हुआ है। और मैं इसको जो है रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो ये है, सही, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ये देखें मार्केट अभी अभी भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है, जो मैंने आपको अभी एनालिसिस करके बताया। अभी जो है वो न्यूज़ आ गई है 5:30 पे, और इसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट जो है वो मूवमेंट दे रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये एरिया है, इसके ऊपर 2 कैंडल अगर क्लोज हो जाती है ना, अगर ये वाली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो फिर ये एरिया जो है ना इसके ऊपर अगर 2 कैंडल, ये मैं एरिया मार्क करके बता देती हूँ, ये इसके ऊपर 2 कैंडल अगर क्लोज हो गई, तो फिर जो है वो इसके रिटेस्ट पे हम बुलिश डायरेक्शन में एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये है जी आज का फॉरकास्ट। लेकिन अगर आपने लोअर टाइम फ्रेम में अगेन जो है वो आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो फिर आप ये देखें कि मैं आपको यहाँ से जोन मार करके बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप एंटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिसेंट जो है ना वो जोन ये है, ये इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है। अभी ये इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमें ये बताएगी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ तक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग रहेगी इस एरिया के, तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो अगर क्लोजिंग हो गई, तो गोल्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। अगर इसके ऊपर 2 कैंडल भी क्लोज हो गई, तो फिर इसके रीटेस्ट पे जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। ये है जी आज का एनालिसिस। देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।